हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे लेबर के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने देखा था पेल्विस और नेक्स्ट आज का टॉपिक है लेबर। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो आज हम देखेंगे लेबर के 4 प्रोसेस, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। इसके अंदर अलग अलग इवेंट होते हैं। देखो लेबर की बात करते हैं। लेबर क्या होता है, ठीक है, डिफिनीशन देखो। लेबर के अंदर 4 स्टेज में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं सर्वाइकल डायलेशन होता है, एक्सप्रेशन ऑफ फीटस, एक्सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा, लास्ट स्टेज होती है, इसमें एब्जॉर्ब करते हैं। जितनी भी लेबर की प्रोसेस हो रही है, कहाँ हो रही है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें। ठीक है, देखो एराइज ऑफ इवेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होने वाली टू एक्सपेल आउट वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। यहाँ तक देखो, जो कंसेप्शन का वाइबल प्रोडक्ट हो रहा है या होता है, उसको एक्सपेल आउट करने के लिए क्या होता है, इन एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ। ठीक है, क्या करते हैं, इसको एक्सपेल आउट करने के लिए इसके अंदर जो कंसेप्शन का वाइबल प्रोडक्ट है उसको एक्सपेल आउट करने का जो भी प्रोसेस होती है, सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं, क्या कहलाते हैं, लेबर कहलाते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर के बारे में। देखो नॉर्मल लेबर क्या होता है और एबनॉर्मल लेबर क्या होता है। देखो नॉर्मल लेबर को हम यूटोसिया भी कहा जाता है। क्या होता है, यूटोसिया भी इसे कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल लेबर के लिए कुछ पैरामीटर दिए गए हैं। अगर वो हम पैरामीटर को फॉलो करते हैं तो क्या कहलाता है, नॉर्मल लेबर कहलाएगा। जैसे सबसे पहले होता है टर्म डिलीवरी। क्या होता है, टर्म डिलीवरी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्पॉन्टानियस। ठीक, उसके बाद क्या होता है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, लेबर के प्रोसेस के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए जो नॉर्मल डिलीवरी होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूटोसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूटोसिया बोलते हैं। देखो नेक्स्ट, विदाउट यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ऑक्सीटोसिन एजेंट। क्या है, ऑक्सीटोसिन एजेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर इस क्राइटेरिया का यूज करते हैं तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल लेबर कहलाएगा। अगर जो हम इस क्राइटेरिया का यूज करते हैं तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल लेबर कहलाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल लेबर। ठीक है, एबनॉर्मल लेबर क्या होता है, इसे हम डिस्टोसिया भी बोल सकते हैं। एबनॉर्मल लेबर को हम डिस्टोसिया भी बोल सकते हैं। देखो क्या होता है, हमने जो नॉर्मल लेबर के अंदर जो क्राइटेरिया बताया था, अगर उसमें से कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है, क्या है, कोई भी फॉलो नहीं होता है तो क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल लेबर बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं डिस्टोसिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कॉजेज ऑफ ऑनेस्ट लेबर। ठीक है, ऑनेस्ट लेबर क्या है, देखो जैसे बात करते हैं कि टर्म कंडीशन में फीटस जाता है तो लेबर स्टार्ट होता है। ठीक है, ये टर्म कंडीशन में जब फीटस आएगा तो क्या हो जाएगा, लेबर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेबर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। टर्म कंडीशन में जाने से ऐसा क्या होगा कि लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्या है, लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फीटस का जब टर्म कंडीशन में जाएगा तो देखो क्या होगा, फीटस क्या है, टर्म कंडीशन में आया, फिर यहाँ फीटस को हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, फीटस के हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, CRH यानी कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, क्या कहलाएगा, कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। इससे क्या ये कहाँ रिलीज होकर जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। कहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। ठीक है, वहाँ से क्या रिलीज करेगा, ACTH। क्या रिलीज करेगा, ACTH, एड्रिनोकार्टिकोट्रॉफिन हार्मोन। क्या है नाम, एड्रिनोकार्टिकोट्रॉफिन हार्मोन। ठीक है, फिर ये ACTH रिलीज करेगा, रिलीज होकर क्या काम करेगा, ये जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। कहाँ जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। ठीक है,
जब एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ये क्या करेगा, रिलीज होगा। देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स ये क्या काम करता है कि ACTH जो कहाँ से रिलीज होगा, कहाँ से, ये जो ACTH है ये कहाँ से रिलीज हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब AC मिस क्या होता है, एड्रिनो कॉर्टेक्स क्या रिलीज करेगा, ठीक है, ये रिलीज करता है ग्लूकोकार्टिकॉइड। क्या रिलीज करता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड। फिर ये किस पे एक्शन करता है, क्या स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द प्लेसेंटा, ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, प्लेसेंटा को। देखो ये क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है प्लेसेंटा को, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, जब ये प्लेसेंटा को रिलीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन इंक्रीज करवा देता है। ये जब क्या होगा, स्टिमुलेट होगा तो यहाँ से एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन का लेवल जब इंक्रीज होगा, इंक्रीज इसका बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, इसकी देखो इसमें क्या होता है, रिलेटिविटी प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज। इसमें क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। उसके बाद में इसी प्रोजेस्टेरॉन को हम टोकोलाइटिक्स बोलते हैं, ठीक है। देखो अभी आगे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर बात, यहाँ पर देखिए आप, जब प्रेगनेंसी कंटिन्यू थी, ठीक है, जब प्रेगनेंसी क्या थी, कंटिन्यू थी, तो क्या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता था, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखा था। फिर क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये टोकोलाइटिक एजेंट की तरह, इसके तरह टोकोलाइटिक एजेंट की तरह क्या करता है, क्या करता है, इसकी तरह काम करता है, ठीक है। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रेजेंट करके रखता है, ठीक है। ये क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करके रखता है, इसको क्या करता है, प्रिवेंट करके रखता है। फिर प्रोजेस्टेरॉन और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता था, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का काम यही था कि ये प्रेगनेंसी को बनाए रखता था। फिर लेकिन यहाँ पर क्या, प्रोजेस्टेरॉन उतना ही है, ठीक है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन उतना ही है, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होने से, ठीक है, ये जो एस्ट्रोजन है ये इसका इंक्रीज होने से क्या होगा, देखो ये एस्ट्रोजन इंक्रीज होने से क्या होगा, रिलेटिविटी प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो जाएगा। अब जो एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा है वो क्या एक्शन करेगा, किस में जाएगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीज। क्या करेगा, ये जाके कहाँ जाएगा, ऑक्सीटोसिन को के रिलीज का बढ़ जाएगा, ठीक है, इसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, इसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या होगा, रिलीज होकर इंक्रीज होगा, ठीक है, मतलब जो प्रोस्टाग्लैंडिन भी है वो रिलीज हो जाएगा और इसके अलावा क्या करेगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज। क्या करेगा, यहाँ से इंट्रासेलुलर कैल्शियम का भी इंक्रीज हो जाएगा। अब ये तीनों चीज़ें किस पे इंडिकेट करती हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करती हैं। ये तीनों चीज़ें किसको इंडिकेट करती हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करती हैं। उसके बाद में जब ये तीनों इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, जब ये तीनों इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये स्टार्ट होगा, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट होने से क्या होगा, लेबर स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेबर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेबर के स्टेज के बारे में, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेबर के प्रोसेस के बारे में, स्टेज के बारे में, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के लेबर के अंदर क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन होता है, ठीक है, सर्विस का डायलेशन होता है और मैक्सिमम कितना होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। देखो 10 सेंटीमीटर इसका डायलेशन होता है। और अगर हम बात करें 4 फिंगर तक क्या होता है, ये मतलब अगर जो हम इंसर्ट करके एक नर्स होती है जो इंसर्ट करके देखती है तो उसमें 4 फिंगर डायलेशन होता है, ठीक है, इसे ही सर्वाइकल डायलेशन होता है, ठीक है, इसको ही सर्वाइकल डायलेशन कहते हैं। फर्स्ट स्टेज में देखो क्या होता है, फर्स्ट स्टेज जो होती है सर्वाइकल डायलेशन, इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन होता है कितना,
ड्यूरेशन होता है प्राइमरी ग्रेविडा में 12 to 16 हावर्स, ठीक है, 12 से 16 घंटे प्राइमरी ग्रेविडा में होता है। एंड मल्टी ग्रेविडा में डिफरेंट होता है, ठीक है। मल्टी ग्रेविडा में क्या होगा 6 to 8 हावर्स, कितना होगा 6 से 8 हावर्स होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो मल्टी ग्रेविडा के अंदर इससे पहले एक चीज़ बताती हूँ, पहले लेबर पेन देख लो, अभी इस टॉपिक को नेक्स्ट में बताएंगे, पहले लेबर पेन देख लो। सॉरी, देखो लेबर पेन क्या होता है। लेबर पेन जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो तो वहाँ क्या फील होगा, हमें लेबर पेन फील होगा, ठीक है। इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, फॉल्स लेबर पेन, और नेक्स्ट कैटेगरी रहेगा ट्रू लेबर पेन, ठीक है। पहले हम किसकी बात करते हैं, फॉल्स लेबर पेन जो होता है, देखो arise 1 to 2 week yearly from, एक मिनट सॉरी, देखो arise 1 to 2 week yearly from true labor pen, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, जो ट्रू लेबर पेन से 1 से 2 वीक पहले ये क्या फील होने लगता है, ठीक है, क्या होने लगता है, फील होने लगता है, ठीक है, जिसे हम नॉर्मल लेबर पेन, ठीक है, नॉर्मल लेबर पेन से 1 हफ्ते पहले ही ये फील होने लगता है। फिर देखो पेन डल क्या होता है, इसमें यहाँ क्या होता है, पेन कैसा होता है, डल पेन होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें देखो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है। फिर नेक्स्ट देखो, जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, पेन सबसाइड विथ मूवमेंट, क्या होगा, जैसे ही स्त्री मूवमेंट करेगी तो पेन सबसाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेन सबसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अब्सेंट सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है, यहाँ पर सर्वाइकल डायलेशन और सर्वाइकल इफेसमेंट भी क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। अब्सेंट इज सो क्या होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ सो भी अब्सेंट होता है। सो होता है ब्लड विथ सर्वाइकल म्यूकस, मीन्स सर्वाइकल म्यूकस में ब्लड का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, सो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रू लेबर की, ट्रू लेबर पेन, ठीक है, किसकी बात करते हैं, ट्रू लेबर पेन की। देखो यहाँ क्या होता है, अपीयर आफ्टर फॉल्स लेबर पेन, ठीक है, यहाँ क्या होगा, फॉल्स लेबर पेन के बाद ये अपीयर हो जाता है, क्या होता है, अपीयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो पेन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ देखो पेन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग पेन क्या होता है, फिर स्ट्रॉन्ग पेन फील होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पेन फील होने लगता है। फिर डोंट सबसाइड विथ मूवमेंट क्या होता है, जैसे स्त्री मूवमेंट करेगी पेन इंक्रीज होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पेन इंक्रीज होने लगेगा। इसके अलावा सर्वाइकल डायलेशन प्रेजेंट होगा और सर्वाइकल इफेसमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा सर्वाइकल डायलेशन भी प्रेजेंट होगा और सर्वाइकल इफेसमेंट भी प्रेजेंट होगा और प्रेजेंट सो मीन्स इसमें सो भी प्रेजेंट होगा। सो मीन्स होता है कि सर्वाइकल म्यूकस में ब्लड का प्रेजेंट होना सो कहलाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज सर्वाइकल डायलेशन, किसकी बात करेंगे, थर्ड स्टेज सर्वाइकल डायलेशन। देखो थर्ड स्टेज आप लेबर में 2 फेजेज होते हैं, एक लेटेंट फेजेज होता है, एक एक्टिव फेजेज होता है। क्या होता है, एक लेटेंट फेजेज होता है, एक एक्टिव फेजेज होता है, ठीक है। लेटेंट फेजेज मीन्स फास्ट बात करते हैं, ठीक है, जो लेटेंट फेजेज की इसकी सर्वाइकल डायलेशन कितनी होती है, ठीक है। देखो इसकी क्या होती है, फास्ट बात होती है, उसके बाद में इसकी सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है, 1 to 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन, मतलब 1 से 4 सेंटीमीटर इसमें क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन होता है।
उसके बाद में देखो नेक्स्ट बात है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट विथ इन 15 to 13 मिनट। इसमें क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 15 से 30 मिनट में क्या होता है, रिपीट होते रहता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात है रिमेन फॉर 15 to 13 सेकेंड। मिस क्या होता है 15 से 30 सेकेंड में क्या होता है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, मीन्स रिपीट होता रहता है। 15 से 30 मिनट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मदर इज टलकेटिव। क्या होता है, मदर इज टलकेटिव, क्या होता है, मदर क्या करती है, अपना माता नॉर्मली बात कर सकती है, ठीक है। इसमें क्या करती है, नॉर्मली बात वो कर सकती है। जो फीमेल होती है रेस्टलेस की कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होती है, ठीक है। ये क्या है, माता इसमें बात कर सकती है, रेस्टलेस की कंडीशन में नहीं होती है। उसके बाद में क्या होगा, ये जब उस कंडीशन में नहीं होगा तो टोटल सर्वाइकल डायलेशन कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं 4 फिंगर जो नर्स होती है फिंगर इंसर्ट करके देखती हैं कितना डायलेशन होता है, 4 फिंगर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, एक्टिव फेजेस का। किसकी बात करेंगे अब, एक्टिव फेजेस का। देखो एक्टिव फेजेस क्या होता है, इसके अंदर सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है, ठीक है। सर्वाइकल डायलेशन होता है 5 to 7 सेंटीमीटर, मतलब 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होता है, इसकी सर्वाइकल डायलेशन होता है। अब इसके अंदर देखते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होती है कितने देर में, 3 to 5 मिनट। इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होगी 3 से 5 मिनट में। रिमेन फॉर 45 to 16 सेकेंड। क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसमें 45 से 60 सेकेंड तक प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसमें है मदर इज रेस्टलेसनेस। इसमें महिला क्या होती है, रेस्टलेसनेस की पोजीशन में की स्थिति में रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो लॉन्जिट्यूडिनल स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है, 8 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्वाइकल डायलेशन 8 to 10 सेंटीमीटर होता है। और सर्वाइकल रिपीट इसमें कितना होता है, 2 to 3 मिनट, मतलब क्या होता है 2 से 3 मिनट तक इसमें रिपीट होता रहता है। रिमेन फॉर 16 to 90 सेकेंड, ठीक है, मिस 19 सेकेंड। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है 60 से 90 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्शन रहता है, ठीक है। रिपीट कितने समय पर होता है, 2 से 3 मिनट पे ये रिपीट होता रहता है और 60 से 90 सेकेंड तक ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मली कितने समय में होता है, 2 से 3 मिनट में, ठीक है। नॉर्मली एक आइडियल कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं आइडियल कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है, तो 3 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 10 मिनट, ठीक है। क्या होता है, 3 कॉन्ट्रैक्शन होता है कितनी देर तक, 10 मिनट तक, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब सर्वाइकल डायलेशन होता है तो फीमेल को क्या फील होता है, पेन, उसके अंदर पेन रिलीफ के लिए कुछ मेडिसिन यूज में लेते हैं। क्या पेन रिलीज करने के लिए क्या मेडिसिन हम यूज में लेंगे। नेक्स्ट देखो पेन रिलीफ, ठीक है। पेन रिलीफ में हम मॉर्फिन, देखो मॉर्फिन 10 mg IM, ठीक है। इसका यूज हम करते हैं, कितने लेते हैं, 10 mg लेते हैं, IM लेते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेते हैं पैथेडाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये भी कितना लेते हैं, पैथेडाइन हाइड्रोक्लोराइड कितना लेते हैं, 75 to 100 mg IM। ये भी क्या लेते हैं, IM लेते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें सर्वाइकल डायलेशन 8 सेंटीमीटर से अबाउट, जहाँ उस समय क्या काम में लेते हैं, ठीक है। देखो अगर जो सर्वाइकल डायलेशन मोर देन 80 सेंटीमीटर यूज है, ठीक है, तो वहाँ इनहाइलेशन एजेंट में हम क्या काम में लेते हैं, देखो क्या काम में लेते हैं, 15O2 या 15% N2O, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें 50% ऑक्सीजन प्लस 50% नाइट्रोजन काम में लेते हैं। इन दोनों को मिक्स करके इनहाइलेशन के रूप में कार्य में लेते हैं। जब सर्वाइकल डायलेशन 8 सेंटीमीटर हो जाए तब ये क्या करते हैं,
लाफिंग गैस होती है, ठीक है। ये क्या होता है तब लाफिंग गैस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है, देखो सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होगा, देखो क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, क्या होता है इसके अंदर फुल डायलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फीटस का एक्सप्लेशन ऑफ फीटस, ठीक है। क्या होता है इसमें फीटस जो होते हैं सेकेंड स्टेज में कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं 2 स्टेज के अंदर होती है, देखो कौन कौन से स्टेज के अंदर होती है। पहला है प्रोपल्सिव फेजेस, क्या होता है प्रोपल्सिव फेजेस मिस होता है, सॉरी प्रोपल्सिव फेजेस। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो इन्वेंट होते हैं इफेसमेंट और इफेसमेंट रिएक्शन या क्या होता है हेड, इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें देखो क्या होता है फीटस प्रेजेंट क्या होता है फीटस प्रेजेंट एंड स्टेशन +4 एंड +5, यहाँ 5 होना चाहिए, सॉरी +4 एंड +5, क्या होता है +4 एंड +5। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोलेंगे प्रोपल्सिव फेजेस के अंदर क्या होता है, ठीक है। प्रोपल्सिव फेजेस के अंदर क्या होता है +4 +5 पर ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपल्सिव फेजेस, क्या होता है एक्सपल्सिव फेजेस। इसके अंदर क्या होता है एक्सपल्स ऑफ फीटस या डिलीवरी ऑफ फीटस, जब कंप्लीट फीटस का एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। क्या होता है जब कंप्लीट फीटस का एक्सप्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, सॉरी एक्सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा टू, क्या है प्लेसेंटा के बाद क्या होगा, एक मिनट सॉरी, इसका हम थर्ड स्टेज का बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है एक्सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का एक्सप्रेशन देखने को, एक्सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा मीन्स क्या होता है प्लेसेंटा का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कितने मिनट में 30 मिनट में, कितने मिनट में सॉरी 30 मिनट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेपरेट ऑफ 30 मिनट में एक्सप्लेन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। ये 30 मिनट में क्या हो जाए एक्सपल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट देखो देखो इसमें सेपरेट फ्रॉम डेसिडुआ स्पॉन्जिनियस, इसमें क्या होता है जो क्या करेगा सेपरेट होगा वो अलग अलग मेथड में होता है, क्या होता है अलग अलग मेथड में होता है। इसके भी क्या होते हैं टाइप होते हैं, पहला देखो पहला क्या होता है स्लेज मेथड, ठीक है। सेपरेट फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरल, क्या होता है पेरीफ्री। इसमें क्या होता है कि पहले सेंटर पे ये क्या होगा सेंटर पे होगा, उसके बाद में फिर पेरीफेरल क्या होती है डिसअटैच, किस पे ये सेजल मेथड में और मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ये क्या करता है सेपरेट होता है कहाँ पे सेंटर पेरीफ्री में, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरीजीनियल, क्या है मेरीजीनियल म्यूथुल डनके, नेक्स्ट है मेरीजीनियल म्यूथिल डनके, ठीक है। इसमें पेरीफेरल टू सेंटर क्या होता है अटैच हो जाती है, पेरीफेरल और सेंटर पे क्या होती है प्लेसेंटा अटैच हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेंट, डिसेंट क्या होता है देखो ये क्या करेगा प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद क्या होता है डाउनवर्ड होती है, ठीक है। देखो
डाउनवर्ड डिसेंड इन लोअर यूट्राइन सिगमेंट, सॉरी क्या होता है, लोअर यूट्राइन सिगमेंट के अंदर ये डिसेंड होती है और प्लेसेंटा डिसेंड होती है। क्या होता है, प्लेसेंटा यहाँ पर डिसेंड हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लेशन। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाता है। क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा जाके सेपरेट हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, थर्ड स्टेज कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, इसमें देखो थर्ड स्टेज की कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि कई बार प्लेसेंटा हो जाता है, सेपरेट नहीं हो पाती है। ठीक है, या कई बार सेपरेट होने के बाद एक्सपेल आउट नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, ये थर्ड स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। ध्यान रखना है, यहाँ से क्या क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्टेज कॉम्प्लिकेशन। देखो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा मीन्स होता है कि 30 मिनट से पहले एक्सपेल आउट प्लेसेंटा हो जाना चाहिए। अगर जो ये बाहर नहीं आया 30 मिनट पे, तो इसे हम बोलते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। इसका मैनेजमेंट देखो कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें मैनेजमेंट की बात करते हैं तो के लिए अलग अलग क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए अलग अलग प्रोसेस काम में लेते हैं। फर्स्ट है फंडल प्रेशर। ये दोनों किसके लिए काम में लेते हैं, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया लेकिन एक्सपेल आउट नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे, फंडल प्रेशर करेंगे। ठीक है, फंडल प्रेशर करेंगे, सेंट्रल कार्ड ट्रैक्शन करेंगे, मैनुअल रिमूव एंड यूट्राइन क्या करेंगे, मैनुअल रिमूव एंड अंडर द क्या होता है ये GA मीन्स अभी हम आगे बताते हैं कि क्या होता है, ये एनेस्थीसिया होता है। क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया होता है। देखो क्या होता है, जब प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होता है या कई बार सेपरेट होने के बाद एक्सपेल आउट नहीं हो पाती है, तो इसके लिए सेपरेट सेंट्रल मेथड काम में लेते हैं। या दोनों किस काम में लेते हैं, प्लेसेंटा क्या होता है, सेपरेट हो गया है लेकिन ये दोनों किस काम में लेते हैं, प्लेसेंटा से सेपरेट हो गया है लेकिन एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहा है। अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो पाती तो क्या करेंगे, देखो मैनुअल रिमूवल ऑफ अंडर जनरल एनेस्थीसिया। क्या करेंगे हम इसमें, क्या करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर क्या करेंगे, इसे जनरल एनेस्थीसिया को क्या करते हैं, पहले प्लेसेंटा को सेपरेट करते हैं फिर रिमूव करते हैं। ठीक है, ये थर्ड स्टेज का कॉम्प्लिकेशन होता है। पहले हम प्लेसेंटा को रिमूव करेंगे फिर सेपरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में थर्ड स्टेज का कॉम्प्लिकेशन होता है। कैसे करते हैं, ये सिस्टम देखते हैं, फंडल प्रेशर कैसे करते हैं, सेंट्रो प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, अब फिर मैनुअल रिमूव कैसे करते हैं, देखो अभी पता चल जाएगा। फर्स्ट देखो फंडल प्रेशर क्या होता है, फर्स्ट फंडल प्रेशर देखो आफ्टर सेपरेट ऑफ प्लेसेंटा। क्या होता है, आफ्टर सेपरेट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा सेपरेट तो हो गई लेकिन एक्सपेल आउट नहीं हुआ। ठीक है, सेपरेट के बाद लोअर यूट्राइन सेगमेंट है जो एक्सप्लेशन नहीं हुई, तो क्या करेंगे, फंडल पार्ट में हम क्या करेंगे, फंडल पार्ट के प्रेशर को कैसे देखते हैं, साइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड प्रेशर। ठीक है, ऑन फंडल पार्ट ऑफ पुल आउट द अम्बिलिकल कार्ड। देखो क्या करेंगे, अम्बिलिकल कार्ड को बाहर खींच लेंगे और प्लेसेंटा सेपरेट हो चुकी है। ठीक है, उस ईजिली क्या करेंगे, इसे एक्सपेल आउट हो जाएगी। ठीक है, ईजिली एक्सपेल आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड जो मैनेजमेंट है कौन सी है। ठीक है, थर्ड मैनेजमेंट कौन सी है, देखो समझ में आया ना। क्या करेंगे, पहले हम इसका प्लेसेंटा का सेपरेट हो गई लेकिन एक्सपेल आउट नहीं हुआ। ठीक है, तो सेपरेट के बाद हम लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ही एक्सप्लेशन नहीं हुई, तो क्या करेंगे, फंडल प्रेशर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो अम्बिलिकल कार्ड को हम बाहर खींच लेंगे, जो प्लेसेंटा सेपरेट हुई है ईजिली एक्सपेल आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल कॉर्ड ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा सेपरेट। जब प्लेसेंटा सेपरेट हो चुकी है लेकिन एक्सपेल आउट नहीं हुई है, तो क्या करेंगे, प्रेशर सिम्फेसिस प्यूबिस। क्या करेंगे, तब हम प्रेशर कैसे देते हैं, सिम्फेसिस प्यूबिस पे। नेक्स्ट है अपवर्ड एंड बैकवर्ड प्रेशर। क्या होता है,
क्या क्रिएट करेंगे, किस पे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जब प्लेसेंटा सेपरेट हो चुकी है इसके अंदर क्या करेंगे, पुल आउट, ठीक है, पुल आउट विथ अम्बिलिकल कार्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कार्ड के साथ पुल आउट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुई तो प्लेसेंटा को स्टार्ट करना क्या करेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, फिर उसके बाद एक्सपेल आउट करना पड़ेगा। ये सारी प्रोसेस के लिए हमें फीमेल को अंडर जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा स्टेज देखो, तीसरा है मैनुअल रिमूव ऑफ प्लेसेंटा अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम एनेस्थीसिया प्रोवाइड करेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे। देखो थियोपेंटल सोडियम 4 to 5 mg प्रति kg, ठीक है, क्या देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम प्लेसेंटा को मैनुअल रिमूव करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर जो नर्स होगी वो जनरल एनेस्थीसिया देगी। क्या होता है, इसमें जो नर्स होती है वो जनरल एनेस्थीसिया देती है। देखो बियर द ग्लव्स एंड इंसर्ट एंड कम सेव मेन्यूअर। देखो इसमें क्या होता है कि ये इंसर्ट क्या करती है, ये हैंड को इंसर्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रीच अप टू प्लेसेंटा मेरिजन, क्या होता है इसमें, मेरिजन क्या होगा, प्लेसेंटा मेरिजन तक हैंड को पहुंचाती है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, फिर क्या करेगी, इसमें करेगी स्लाइसिंग मूवमेंट ऑफ फिंगर, ठीक है। स्लाइसिंग मूवमेंट से नर्स प्रोसेस करेगी और स्लाइटिंग मूवमेंट के प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। स्लाइटिंग मूवमेंट से प्लेसेंटा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुल आउट द अम्बिलिकल कार्ड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पुल आउट द अम्बिलिकल कार्ड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पुल आउट करेंगे। नर्स और हैंड को रिमूव करने से पहले आर्गोमेट्री या मेथार्जिन एडमिनिस्टर करेगी, ठीक है। पुल अम्बिलिकल कार्ड क्या होता है, इसमें जो अम्बिलिकल कार्ड को पुल आउट करेगी नर्स, वो हैंड को रिमूव करने से पहले आर्गोमेट्रिन या मेथार्जिन एडमिनिस्टर करेगी। देखो मेथार्जिन 0.0 mg IM देगी या इर्गोमेट्रिन क्या करेगी 0.5 mg IM, दोनों ये क्या करेगी IM ही देगी चाहे जो, ठीक है। नेक्स्ट देखो नर्स पुल आउट हैंड, क्या करेगी, फिर नर्स अपना हैंड को बाहर निकाल देगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। इसका ड्यूरेशन होता है 1 to 4 आवर्स, ठीक है। और इसमें मेन क्या होता है, इसमें क्या करेंगे हम, ड्यूरेशन की बात करें तो 1 to 4 आवर्स होती है। एब्जॉर्ब करने से सबसे पहले एब्जॉर्ब करने से क्या देंगे, वाइटल प्री मॉनिटर करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वाइटल प्री मॉनिटर करेंगे, फिर बीपी एंड पल्स रेट, क्या करेंगे, बीपी एंड पल्स रेट को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। ये कौन सा हो गया, आज का टॉपिक हमारा लेबर के बारे में था। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बात करेंगे इवेंट ऑफ लेबर, लेबर इवेंट ऑफ लेबर स्टेज क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। क्लास मेरी कैसी लगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर जो कुछ त्रुटि हुई तो उसे क्षमा कर देना या क्षमा करना। थैंक यू वेरी मच।